एक समय की बात है, वहां एक जवान आदमी था जो एक छोटे से गांव में रहता था जो पहाड़ के पैरों में था। इस जवान आदमी को गांव के अभिभावकों द्वारा उसकी सुस्ती के लिए पूरे गांव में पहचाना जाता था। वह एक पेड़ की छांव में लेटा रहता था, घोंसले में सोता रहता था और दूसरे गांव वासियों को खेतों और कारखानों में काम करते देखता रहता था। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक दिन एक बुद्धिमान बुजुर्ग सन्यासी गांव आया और जवान आदमी को अपने पास बुलाया। मेरे पुत्र, सन्यासी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कार्य है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ के शीर्ष तक चढ़कर वहां से सबसे ऊंचा शिखर से एक एकल पंख लाओ। जवान आदमी ने पहाड़ की ओर देखा और ताना मारते हुए कहा, यह असंभव है, मैं पहाड़ तक चढ़ने के लिए बहुत सुस्त हूं। सन्यासी मुस्कान करते हुए बोले, अरे लेकिन तुम देखो, मैं जो पंख ढूंढ रहा हूं वह पहाड़ के ऊपरी भाग में नहीं है। ये पहाड़ के दूसरे ओर है, एक गुफा में है जो केवल शिखर तक चढ़कर और उसके दूसरे ओर उतरकर पहुंची जा सकती है। जवान आदमी को यह बात दिलचस्पी लगी। उसने कभी ऐसे पंख के बारे में सुना नहीं था और ऐसे अद्वितीय कार्य की सोच उसकी जिज्ञासा को जगाई, और इसीलिए उसने सन्यासी के चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। चढ़ाई लंबी और कठिन थी और जवान आदमी जल्द ही सांस फूलने और पसीना बहाने वाला महसूस करने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ता गया, उसे उत्कंठा और उत्साह की एक अनुभूति हुई जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। जब उसने अंततः शिखर तक पहुंचा तो वह थका हुआ लेकिन प्रफुल्लित था। वह अपने सामने की अद्भुत दृश्य को देखा और उसे एक सफलता की अनुभूति हुई जो उसने पहले कभी नहीं अनुभव की थी। लेकिन वास्तविक चुनौती अब आगे थी। जवान आदमी को पहाड़ के दूसरे ओर उतरना था और वहां पंख रखने के लिए कहा जाता था। इस अवतरण में चढ़ाई से भी ज्यादा खतरनाक थी और जवान आदमी कई बार चढ़ते और गिरते थे, लेकिन वह परस्परधा करता रहा, पंख के वादे द्वारा प्रेरित। और जब उसने अंततः गुफा तक पहुंचा तो वह वहां पर रखे पंख को देखा जो द्वार से आ रही रोशनी में चमक रहा था। उसने पंख को उठाया और उसकी सुंदरता पर आश्चर्य में डूब गया। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसे एक समस्या हो गई है। वह पहाड़ पर वापस कैसे जाएगा और पंख को संयमी को वापस संयमी करेगा। कुछ समय के लिए जवान आदमी त्याग देने की सोच रहा, लेकिन फिर उसने याद किया कि उसने शिखर पर पहुंचने पर महसूस की गई सफलता और गर्व की भावना। उसे यकीन था कि वह इसे फिर से करने की शक्ति और संकल्प रखता है, और इसलिए उसने पहाड़ पर वापस चढ़ाई की, अपनी मांसपेशियों में दर्द और फेफड़ों में जलन के बावजूद। लेकिन उसने त्याग नहीं किया। वह आगे बढ़ने के लिए खुद को धक्का देता रहा, जानते हुए कि उसने अपनी आलस्य को पार किया है और सचमुच अद्वितीय कुछ कर लिया है। जब वह अंततः सन्यासी के पास पहुंचा और उसे पंख पेश किया तो सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बढ़िया किया मेरे बेटे, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। आलस्य को स्वीकार या सहने के लिए कुछ नहीं है। यह एक चुनौती है जो पार की जानी चाहिए, एक बाधा है जिसे पार करना होता है। जवान आदमी ने सिर हिलाया, सन्यासी के शब्दों की समझ करते हुए। उसने जान लिया कि उसके पास हमेशा से महान कार्यों की क्षमता थी, लेकिन उसकी आलस्य ने उसे पीछे रोका था। अब उसे यकीन था कि उसके पास वह शक्ति और संकल्प है जिससे वह अपने मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकता है। सन्यासी के चुनौती का सबक यह है कि आलस्य को स्वीकार या सहने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। यह एक चुनौती है जिसे पार किया जाना चाहिए, एक बाधा है जो पार करनी होती है। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं, चाहे वे कितने ही मुश्किल लगें। हमें अपने सीमाओं से परे धक्का देना चाहिए और बाधाओं का सामना करते हुए जीवंत रहना चाहिए। हमें अपनी दैनिक आदतों और दिनचर्या में अनुशासन और नियमितता विकसित करनी चाहिए। एक अनुसूची तय करके और उसे पालन करके हम सक्रिय और उत्पादक रहने में मदद करने वाली अच्छी आदतें बना सकते हैं, चाहे हमें मन न करे। लालसा को पार करने का एक महत्वपूर्ण पहलू एक विकास मनोभाव का पालन करना है। इसका अर्थ है कि हम चुनौतियों और विफलताओं को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखें, बल्कि इनका कारण स्वीकार करने के लिए नहीं। एक विकास मनोभाव अपने सोच को पुनः रूपांतरित करने का मतलब होता है और इसे सुधार और प्रगति के लिए एक प्रेरक के रूप में उपयोग करता है। अंततः आलस्य को पार करने के लिए हमें अपनी संतुष्टि क्षेत्र से बाहर निकलने और आगे की चुनौतियों और अवसरों को ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए।
आलस्य समय के साथ एक आदत बन सकता है। जब व्यक्ति में प्रेरणा या मजबूत उद्देश्य की कमी होती है तो उन्हें आलस्य में दिखाई देता है। स्पष्ट लक्ष्य या कारण के बिना कार्यों को करने की जगह टालने और टास्कों से बचने का इच्छा बढ़ जाता है। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में मांगों और जिम्मेदारियों से घिर जाता है। इससे थकान की भावना और प्रयास मांगने वाले कार्यों से बचने की इच्छा होती है, जिससे आलस्य का आभास होता है। असफलता या गलतियां करने का डर आलस्य का कारण बन सकता है। लोग इसलिए कार्रवाई करने से बच सकते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएंगे या नकारात्मक परिणामों का सामना करेंगे। आलस्य ऐसा सुरक्षा तंत्र का कार्य कर सकता है जिससे संभावित निराशा या आलोचना से बचा जा सकता है। इससे तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। यदि तुम अपने नजरिए को बदल लेते हो तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं बदल पाते तो आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, देखना ना एक दिन तुम सब कुछ खो बैठोगे और तब तुम्हारे पास कुछ ना होगा। तुम केवल पश्चाताप करोगे, रोगे, लेकिन तुम्हारे हाथ एक सकारात्मक उद्यमी मानसिकता बनाने के लिए आपको अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति संकल्प बनाना होगा। यह आपको आलस्य के मुकाबले संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेगा। स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन खाना, पर्याप्त नींद लेना और स्थिर मनोवृत्ति विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। एक स्वस्थ जीवन शैली आपको आलस्य से दूर रखेगी। ध्यान और मनोनिग्रह अभ्यास आपको मन को शांत करने, आलस्य को कम करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। योग, मेडिटेशन और मन की शांति करने के तकनीकों का अभ्यास करें। आपको आवाज की विश्राम और मनोदशा की जरूरत है। नियमित रूप से अपने मन को विश्राम देने और सुखी आवाज के लिए समय निकालें। अपने कार्यों, दैनिक क्रियाओं और सामग्री को संगठित करने का प्रयास करें। एक अच्छे नियंत्रण के साथ आप आलस्य को दूर रख सकते हैं और उत्पादक बने रह सकते हैं। अपने सपनों को स्पष्ट करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। आपके सपनों की प्रेरणा आपको आलस्य से दूर रखने और अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने में मदद करेगी, जिस कारण आप लोगों की कदर करना भूल जाते हैं, लोगों की इज्जत करना भूल जाते हैं। आपके सामने यदि आपसे कोई अधिक जानता है, आपसे अधिक कोई उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति भी आपके सामने खड़ा हो, तो आप उसे कभी कुछ सीख नहीं सकते, बल्कि आप उसकी निंदा करेंगे, उसका अपमान करेंगे। इसलिए जब भी हम अपने जीवन में कोई नई उपलब्धियां हासिल करते हैं जो आसान नहीं होती, तो हमारे मन में यह घमंड भी पनपने लगता है। ऐसे समय पर हमें अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए कि कोई उपलब्धि हासिल करने के बाद हमारे भीतर अहंकार तो नहीं भर रहा। कहीं हम अपने नीचे ओहदे वाले व्यक्तियों से गलत तरीके से पेश तो नहीं आ रहे। कहीं हम अपनी बातों से किसी का अपमान तो नहीं कर रहे, किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे, किसी को छोटा तो नहीं समझ रहे। इस बात का निरीक्षण आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में हमारा अहंकार ही सबसे बड़ा रोड़ा होता है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।